नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। क्या है बौद्ध धर्म का इतिहास, पूरे अच्छे से आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें सिद्धार्थ भी कहा जाता है। और ये क्यों स्टार्ट हुआ था? तो वैदिक जो वैद्य धर्म था, उसमें कुछ रीति रिवाज थे, वो उसके खिलाफ ये धर्म खड़ा हुआ था। और बौद्ध धर्म पीस के क्षेत्र में मोरालिटी और मीडिएशन के क्षेत्र में बढ़ावा देता है। हिंदी में देख रहे थे तो बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न एक प्रमुख धर्म है। बात की जाए इसकी स्थापना की तो गौतम बुद्ध ने किए थे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। यह वेदों के अनुष्ठानिक पखंडों के विरुद्ध में सुधार आंदोलन के रूप में विकसित हुआ और शांति, नैतिकता व ध्यान के मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देता है। किस चीज की प्रेरणा देता है? तो शांति, नैतिकता और ध्यान के मार्ग को, यानी कि पाथ ऑफ पीस, मोरालिटी एंड मेडिटेशन। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बात किया जाए इनके जन्म के बारे में तो 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और साकलान यानी कि साकगन के जो भी जनरेशन थे, साकलान उनमें हुआ था। फादर की बात की जाए तो सुदोधन यानी कि चीफ ऑफ साकलान, यानी कि साकलान के मुखिया थे सुदोधन। मदर की बात की जाए तो माया देवी। वाइफ की बात की जाए तो असोधरा। और बेटा की बात किया जाए तो राहुल। और इनकी जो माता थी यानी कि माया देवी, इनकी मृत्यु जन्म के कुछ समय ही बाद हो गई थी। और इनका पालन पोषण कौन किया था? तो पालन पोषण इनकी जो मौसी जी हम बोलते हैं, यानी कि प्रजापति गौतमी ने किया था। और ये 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिए थे। किसकी? सर्च ऑफ ट्रूथ, यानी कि सच्चाई की, यानी कि सच की तलाश में। जब अपना घर छोड़ दिए थे तो इसी को बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। याद रखिएगा, जब बुद्ध भगवान अपने घर छोड़ दिए थे उसी को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और ये इनलाइटमेंट यानी कि इनको ज्ञान का प्राप्त हुई तो बोधि जिससे बोध गया के नीचे, बोधि यानी कि बोध गया में कहा तो बोधि एक पेड़ है, उसी के नीचे हुआ था 35 वर्ष की आयु में। आगे चलते हैं। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कब दिया था? सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इनकी मृत्यु कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। आगे बढ़ते हैं, अब हिंदी में देख लेते हैं। इनका बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में, साककुल में। पिता कौन थे? सुदोधन। माता माया देवी। और लेकिन इनका पालन पोषण कौन किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। बात किया जाए पत्नी की तो असधरा। पुत्र राहुल। 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिए थे, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है। 35 वर्ष भेजे और बर्मा भेजे, और दूसरे कंट्री में भी भेजे, जैसे कि चाइना में, जापान में, तिब्बत में, साउथ ईस्ट एशिया, सब देशों में अशोका ने विभिन्न तरह के मिशनरी को भेजे। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका बर्मा आदि में प्रचार किया। बाद में चीन, जापान, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात किया जाए इंपॉर्टेंट साइट की, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी साइट है उसको हम पढ़ेंगे। लुम्बिनी क्यों फेमस है? तो यहाँ पे जो सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध भगवान का जन्म स्थान बोल सकते हैं वो है। बोध गया क्यों फेमस है? तो इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति यहीं से हुई थी। सारनाथ क्यों फेमस है? तो पहला अपना प्रथम उपदेश यहीं पे दिए थे। कुशीनगर को क्यों फेमस है? तो महापरिनिर्वाण के लिए, यानी कि इनकी मृत्यु यहीं पे हुई थी कुशीनगर में। राजगीर क्यों फेमस है? तो पहला बौद्ध संगति जो हुआ था राजगीर में हुआ था। वैशाली क्यों फेमस है? तो सेकंड काउंसिल की सेकंड बौद्ध संगति जो हुई थी वैशाली में हुई थी, इसलिए फेमस है। आगे देखते हैं, हम बात करेंगे भारत में बौद्ध धर्म का पतन, मतलब कि इनका बौद्ध धर्म धीरे धीरे कैसे खत्म होने लगा, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म अंडर गुप्त रूलर। गुप्त काल में
हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, मतलब गुप्त काल में हिंदू धर्म धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। और इसका सेकंड रीजन था बहुत करें संप्रदायों में विभाजन हो गया, जैसे कुछ हीनयान में बट गए हैं, इस तरह कुछ वज्रायन में बट गए हैं, कुछ महायान में बट गए, इस कारण भी इसका पतन होने लगा। लॉस ऑफ रॉयल पेट्रोल यानी कि राजकीय संरक्षण का प्रभाव। फिर मुस्लिम इन्वेशन, जब मुस्लिम ने आक्रमण किया तो मुस्लिम आक्रमण से बिहार, नालंदा, विक्रमशिला आदि जो भी मेन बौद्धिस्ट केंद्र थे उसका विनाश हो गया। ये भी एक मेन रीजन है। आगे देखते हैं, विरासत के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि क्या क्या इस बौद्ध धर्म ने क्या क्या पहचान बनाई। तो बौद्ध धर्म ने शांति करना और नैतिक जीवन पर बल दिया। इसने भारतीय कला, स्थापित गुफाएं तथा संस्कृत को विश्व भर में फैलाने में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों कुछ मेन टॉपिक है जो आपको एग्जाम से रिलेटेड याद करना है, जैसे बुद्ध भगवान के लाइफ के बारे में याद करना है, कौंसिल कौन कब हुआ था, इसका ऑटम परिणाम क्या निकला था याद करना है। फिर हीनयान या महायान में क्या अंतर है इसको पढ़ लेना है। अशोक ने कैसे अपना रोल निभाया बुद्धिज्म को बढ़ाने में, स्प्रेड करने यानी कि फैलाने में। फिर किन कारणों से इसका पतन होने लगा ये आपको पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंस है। आगे हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में दोस्तों। तो इसका अंत करते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बौद्ध रिलेटेड से आपका लगभग हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गौतम बुद्ध। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। आज लुम्बिनी किस देश में है। तो नेपाल में है। बुद्ध का मूल नाम क्या था। सिद्धार्थ। बुद्ध किस वंश से थे। शाक क्लान यानी कि शाक वंश से थे। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के पिता कौन थे। तो किंग सुदोधन जो कि सागन के मुखिया थे। बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। तो बोधि वृक्ष की कब। तो 35 वर्ष की अवस्था में, बोध गया में। बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था। बोध गया में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। सारनाथ जो कि यूपी में है। अपना पहला उपदेश सारनाथ यूपी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन। अब उनके टीचिंग यानी कि शिक्षाएं के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या शिक्षा वो दिए थे। बौद्ध धर्म में 4 आठ शर्त किसे कहा गया। यानी कि 8 शर्त को बौद्ध धर्म में 4 8 शर्त किसे कहा गया। तो 8 शर्त को। बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है। यानी कि डिजायर या तृष्णा, मतलब जो हम इच्छाएं जो होती है वो डिजायर या तृष्णा। अष्टांगिक मार्ग किसे कहा गया। यानी कि अष्टांगिक मार्ग को। अष्टांगिक मार्ग किसे कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्षण क्या है। तो निर्वाण। निर्वाण ही बौद्ध धर्म का अंतिम लक्षण है, यानी कि अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धिज्म क्या। निर्वाण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निर्वाण मीन्स क्या होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ निर्वाण। तो फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, यानी कि जन्म मृत्यु को चक्र से मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, इसको बोलता है निर्वाण। व्हाट इज द मिडिल पाथ, यानी कि मध्यम मार्ग क्या है। अवॉइडिंग एक्सट्रीम, यानी अत्यधिक सुख और कष्ट दोनों से बचना, मतलब कि ज्यादा सुख और कष्ट दोनों से बचना, इसी को बोलता है अवॉइडिंग एक्सट्रीम, यानी कि मध्यम मार्ग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध संगति के बारे में, यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो कितने बुद्धिस्ट काउंसिल हुए। तो 4। कितने 4 हुए हैं। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। राजगीर में। पहली संगति की अध्यक्षता किसने की थी। तो महाकश्यप। दूसरी संगति कहाँ हुई थी। वैशाली में। और तीसरी संगति कहाँ हुई थी। यानी कि पाटलिपुत्रा में। तीसरी पाटलिपुत्रा में। क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूरिंग हुज रीजन वाज द थर्ड काउंसिल हेड। तीसरी संगति किसके शासन में हुई थी। तो अशोका। वेयर वाज द फोर्थ काउंसिल हेड। चौथी संगति कहाँ हुई थी। कश्मीर में। हु प्रिसाइडेड ओवर द फोर्थ काउंसिल। चौथी संगति की अध्यक्षता किसने की थी। वसुमित्रा। वसुमित्रा चौथी संगति की अध्यक्षता वसुमित्रा ने। अब हम पढ़ेंगे शाखाएं और साहित्य, यानी कि सेक्ट एंड लिटरेचर के बारे में। तो 25th नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की कितनी प्रमुख शाखा है। हीनयान या महायान, और भी है वज्रायन भी है, ये मुख्य है लेकिन हीनयान और महायान।
कौन सा संप्रदाय बुद्ध को ईश्वर मानता है? तो महायान संप्रदाय बुद्ध को ईश्वर मानता है। कौन सा संप्रदाय व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास रखता है? व्हिच सेक्ट बिलीव इन द इंडिविजुअल सल्वेशन? तो हीनयान इंडिविजुअल सल्वेशन यानी कि व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास रखता है। त्रिपिटक के कौन कौन से भाग हैं? तो 3 भाग हैं। कौन कौन? तो विनय त्रिपिटक है कि नहीं? 3 है। पिटक मतलब टोकरी, पिटक यानी कि बास्केट या टोकरी भी बोल सकते हैं। त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से? तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। याद रखिएगा, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। आगे देखते हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्ध के पूर्व जन्मों से। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों से। धम्मपद किसका भाग है? तो सूत पिटक का। धम्मपद किसका भाग है? सूत पिटक का। हु इज कंसीडर द फ्यूचर बुद्धा? भविष्य बुद्ध किसे कहा गया? तो मैत्रेयी को। भविष्य बुद्ध किसे कहा गया? मैत्रेयी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां तक पढ़ लिए थे। बुद्ध के बुद्ध भविष्य के बुद्ध किसे कहा जाता है? तो मैत्रेयी को। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रसार और संरक्षण के बारे में, यानी कि बुद्ध का स्पीड में यानी कि एक्सपेंशन किस किस देश में हुआ, कौन कौन इनको इनका बुद्ध का बौद्ध धर्म का संरक्षण करने में योगदान दिए, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षण कौन थे? अशोका। इन्होंने ही श्रीलंका, बर्मा जैसे देशों में इस धर्म को विस्तार किए। और किसने श्रीलंका में धर्म भेजे? तो अशोका ने। वसुमित्रा और संघमित्रा गए थे। अशोक के पुत्र नाम जिसने श्रीलंका में धर्म फैलाया तो महेंद्रा। अशोक की पुत्री जिसने श्रीलंका में धर्म फैलाया तो संघमित्रा। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्धिस्ट स्टडी यानी कि बौद्ध अध्ययन के लिए। चौथी बौद्ध संगति की किसने आयोजित की? तो कनिष्क ने। हु वाज द ग्रीक किंग कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म? कौन सा यूनानी राजा बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ? तो मियांडर। याद रखिएगा, मियांडर बौद्ध धर्म में, मियांडर जिसे मिलिंद भी कहा, बौद्ध धर्म में परिवर्तन हुआ था, किया था खुद को। अब बात करेंगे प्रतीक और कला के बारे में, यानी कि सिंबल एंड आर्ट, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी सिंबल और आर्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का चक्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का चक्र किसका प्रतीक है? तो धर्म चक्र। द व्हील इन इंडिया नेशनल एम्बलम रिप्रेजेंट धर्म चक्र। सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक कहलाते हैं स्तूप। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक कहलाते हैं स्तूप। प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोका ने। प्रतीक सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोका ने। कंधार कला किनका मिश्रण है? तो ग्रीक एंड इंडियन आर्ट का, यानी कि यूनानी और भारतीय कला का। बुद्ध की प्रथम मूर्तियां किस काल में बनी? तो कुषाण पीरियड में। बुद्ध की प्रथम मूर्तियां किस काल में बनी? कुषाण पीरियड में। याद रखिएगा, यानी कि कुषाण काल में। सिंबल ऑफ बुद्धा बर्थ, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल यानी कि लोटस। सिंबल ऑफ इनलाइटमेंट यानी ज्ञान प्राप्ति का सिंबल तो बोधि वृक्ष। याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति की सिंबल बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक क्या है? इम्पिटी थ्रोन यानी कि खाली सिंहासन। बामियान बुद्ध प्रतिमाएं कहाँ स्थित थी? तो अफगानिस्तान में। अब हम बात करेंगे मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, मतलब भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, मतलब हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। जैसे जैसे हिंदू धर्म बढ़ने लगा वैसे वैसे बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण था तो रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। बुद्धा अटेंडेड महापरिनिर्वाण एट, बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ पर होता? महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया, तो कुशीनगर में। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जैन धर्म पे। थैंक यू दोस्तों। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्लेसेस है अब उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्कस करते हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण स्थान है उससे हम डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे लुम्बिनी की। लुम्बिनी की क्यों इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पे बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान यहीं पे हुआ था। मोन्यूमेंट की बात किया जाए तो माया देवी टेम्पल यानी कि माया देवी मंदिर भी है लुम्बिनी में, तो इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है। हम बात करेंगे बोध गया। बोध गया क्यों इम्पोर्टेंट है? ये सब प्लेसेस जो बुद्ध भगवान से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि इनमें से कौन कौन से स्थान हैं जो बुद्ध भगवान से रिलेटेड यानी कि बौद्ध से रिलेटेड है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट करना होगा। तो आपको याद रहेगा कौन कौन से प्लेस है तभी कर पाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले लुम्बिनी हो गया। अब हम देखते हैं बोध गया। बोध गया क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले प्लेस की बात किया जाए तो कहाँ है? बिहार है। बिहार में और इम्पोर्टेंस क्यों है? तो ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई थी जहाँ बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। और मोन्यूमेंट की बात किया जाए तो महाबोधि टेम्पल यानी कि जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड मोन्यूमेंट है उसके बारे में डिस्कशन किया गया, यानी कि महाबोधि टेम्पल भी यहाँ पे है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सारनाथ। सारनाथ क्यों इम्पोर्टेंट है? सारनाथ सबसे पहले इसके प्लेस की बात की जाए तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और बुद्ध भगवान अपना प्रथम उपदेश यहीं पे दिए थे। और महत्व इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? तो यहाँ बुद्ध ने प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किया। प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन और प्रथम उपदेश इवेंट आपको पता चल गया, धर्म चक्र परिवर्तन। और मोन्यूमेंट की बात की जाए तो धम्मिक स्तूप यहीं पे सारनाथ में, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब फोर्थ प्लेस को देखेंगे। फोर्थ पे कौन सा? कुशीनगर। कुशीनगर क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लोकेशन की बात की जाए तो कुशीनगर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बुद्ध भगवान को महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध भगवान की मृत्यु यहीं पे हुई थी कुशीनगर में। बुद्ध ने यहाँ अंतिम उपदेश दिया और निर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध भगवान ने अपना अंतिम उपदेश भी यहीं दिए थे और उनकी मृत्यु भी यहीं हुई थी, यानी कि निर्वाण इवेंट यानी कि डेथ, जिसको हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं। मोन्यूमेंट की बात किया जाए तो महापरिनिर्वाण स्तूप यहीं पे है, महापरिनिर्वाण स्तूप। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे राजगिरी। राजगिरी क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे तो बिहार में है। बात की जाए तो इम्पोर्टेंस की तो प्रथम बौद्ध संगति यहीं पे हुआ था राजगीर में, यहाँ पहली बौद्ध संगति हुई थी। फिर कंपाइलेशन ऑफ बुद्ध टीचिंग, उपदेशों का संकलन यहीं पे हुआ था। मोन्यूमेंट की बात किया जाए तो गिरिधकूट पर्वत यहीं पे है। अब हम आगे आएंगे, वैशाली पे चलेंगे। वैशाली क्यों इम्पोर्टेंट है? लोकेशन की बात किया जाए तो बिहार में है। यहाँ पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, यानी कि दूसरी बौद्ध संगति यहीं पे हुई थी। और बौद्ध धर्म का विस्तार भी यहाँ हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण है। सेवंथ प्लेस को देखेंगे, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा क्यों इम्पोर्टेंट है? प्लेस की बात किया जाए तो बिहार इंडिया में इम्पोर्टेंस इसका क्यों, महत्व क्यों है? तो तीसरी बौद्ध संगति यहीं पे हुई थी, अशोक के शासन काल में हुई थी तीसरी संगति। और यहाँ पे कौन सा इवेंट हुआ था? तो धर्म प्रचारकों को विदेश भेजा जाता है, यानी जो भी बुद्ध धर्म के प्रचार करते थे, जिसको मिशनरीज बोला, उनको दूसरे देशों में भेजा गया था। अब हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर क्यों इम्पोर्टेंट है? तो चौथी बौद्ध संगति यहीं पे हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। इवेंट घटना क्यों ये महत्वपूर्ण है? तो कंपाइलेशन ऑफ महायान टेक्स्ट, महायान ग्रंथों का संकलन यहीं पे हुआ था। आगे देखेंगे सांची में। सांची क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले लोकेशन की बात करें, मध्य प्रदेश में फेमस क्यों है? तो यहाँ पे अशोका ने स्तूप बनाया था, अशोक द्वारा निर्मित स्तूप। यहाँ अनेक बौद्ध स्तूप है। मोन्यूमेंट की बात किया जाए तो सांची स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे नालंदा। नालंदा क्यों इम्पोर्टेंट है? बिहार में है। एंशिएंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय यहीं पे है। विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र, जहाँ बौद्ध धर्म की पढ़ाई, बौद्ध अध्ययन होता था, यानी बौद्ध से रिलेटेड पढ़ाई होती थी। मोन्यूमेंट की बात किया जाए तो नालंदा महाविहार। आगे हम देखते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? लोकेशन की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में। बुद्ध भगवान यहाँ 24 सीजन यहीं पे बिताए थे, 24 ऋतुएं। बुद्ध के अनुसार बुद्ध ने यहाँ पे अनेकों उपदेश दिए थे। मोन्यूमेंट की बात किया जाए तो जेतवन बिहार यहीं पे है, जेतवन मोनास्ट्री। कपिलवस्तु ये क्यों इम्पोर्टेंट है?
कपिलवस्तु आप लोग को याद होगा बुद्ध भगवान की जो बर्थ प्लेस है, यहीं पे है कपिलवस्तु यानी कि लुम्बिनी। कपिलवस्तु क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बॉर्डर ऑफ इंडिया नेपाल के बॉर्डर के पास है कपिलवस्तु। चाइल्डहुड होम ऑफ बुद्ध के बालकाल यहीं बीता था, जहां से इन्होंने संसार त्यागा, यानी कि वहां से घर छोड़कर बाहर निकले, जिसको महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट प्लेस है कौशाम्बी, इसको देखते हैं। कौशाम्बी कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के प्रवचन स्थल है, यानी कि बुद्ध यहाँ पे बहुत सारे उपदेश दिए थे। यहाँ बुद्ध ने संघ के नियमित स्थापित किए, जो संघ के नियम है वो भी यहाँ पे स्थापित किए थे। चलिए एक बार इसको फिर से समरी के रूप में शॉर्ट में देख लेते हैं। चलिए, लुम्बिनी क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। बोध गया क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ पहला उपदेश दिए थे। कुशीनगर महापरिनिर्वाण, कुशीनगर क्यों? महापरिनिर्वाण। राजगीर क्यों है? फर्स्ट को पहली बौद्ध संगति थी। वैशाली सेकेंड बौद्ध काउंसिल। पाटलिपुत्रा थर्ड। कश्मीर फोर्थ। सांची क्यों स्तूप है? तो सांची स्तूप यहाँ पे है। सांची क्यों है? तो स्तूप है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नालंदा देखेंगे। नालंदा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। श्रावस्ती रेसिडेंस ऑफ बुद्धा, बुद्ध का निवास स्थान। कपिलवस्तु चाइल्डहुड होम, कपिलवस्तु चाइल्डहुड होम। संकिसा डिसेंट फ्रॉम हेवन। कौशाम्बी प्रीचिंग साइट, यानी कि उपदेश देते थे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगला वीडियो लेकर आएंगे जैन धर्म पे, और उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी बता देंगे। थैंक यू दोस्तों।